आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जोन से जबलपुर एसएफ बटालियन के लिए स्थानांतरित हुए रीवा जोन आईजी चंचल शेखर ने तेज खबर 24 से आज खास बातचीत की है। आईजी चंचल शेखर ने सबसे पहले अपने 21 माह के कार्यकाल के दौरान विंध्य की जनता की ओर से मिले सहयोग और प्यार के लिए धन्यवाद दिया। आईजी ने कहा कि रीवा जोन में कानून व्यवस्था की कमान संभालने के बाद जोन की सबसे बड़ी समस्या रही दस्यु प्रभावित इलाकों को डकैतों का सफाया कर दस्यु मुक्त कराया गया, जो सबसे बड़ी सफलता थी। लेकिन सतना जिले के चित्रकूट से अपहृत हुए 2 मासूम बच्चों की जान को न बचा पाने का अफसोस आज भी है और हमेशा रहेगा। आपको बता दें कि यूपी और एमपी पुलिस के लिए चैलेंज बन चुके 5 लाख की इनामी डकैत बबली कोल व लवलेस कोल की ताबूत पर आखिरी कील ठोकने वाले रीवा जोन आईजी चंचल शेखर ने विंध्य के सबसे बड़े माफिया व तस्कर अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया। साथ ही जोन में रेत के अवैध उत्खनन पर लगाम लगाना भी उनकी खास उपलब्धियों में एक है। तो आइए जानते हैं खास बातचीत के दौरान क्या कहा आईजी चंचल शेखर ने। शुरू करें सर? हाँ शुरू करें सर। लगभग 20 माह का आपका कार्यकाल रहा रीवा जोन का, इसमें आपकी मुख्य रूप से क्या उपलब्धियां रही और क्या यादें ऐसी हैं जो आप कभी नहीं? देखिए, रीवा जोन में मेरी रीवा विंध्य क्षेत्र में मेरी ये पहली पदस्थापना थी। मैं इससे पूर्व कभी विंध्य क्षेत्र में पदस्थ नहीं रहा, लेकिन मुझे पहले ही दिन से कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अनजान जगह पे हूँ। यहाँ का जो रहन सहन है, जो बोलचाल है और जो यहाँ की सामाजिक संस्कृति वगैरह है, वो हमारे गृह राज्य से काफ़ी मिलता जुलता है। और इसके अतिरिक्त मुझे यहाँ के लोग बहुत ही सजग, सतर्क, बुद्धिजीवी और कानून के रास्ते चल करके अपना काम कराने में विश्वास करते हैं। आवेदन देना, आवेदन पे कार्रवाई होना, कोर्ट में जाना, कोर्ट में परस्यू करना, इन पे ये विश्वास करते हैं। और यह मैं मानता हूँ कि किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि लोग एग्रेसिव ना हो, आर्म्स ना उठाएं और वायलेंट ना हो जाएं छोटी छोटी बातों पे। ये एक मुझे यहाँ की विशेषता लगी जिसको मैं हर समय याद रखूँगा। अगर मैं अपने कार्यकाल के उपलब्धियों की बात करूँ तो सबसे बड़ी समस्या जो जोन के अंतर्गत थी वो सतना और रीवा ज़िले के जो पठार क्षेत्र है उसमें डकैती समस्या थी, जिसमें कि हर महीने 2 महीने में एक आध अपहरण की घटना या गोली चालन की घटना ऐसी होती रहती थी। और ऐसी ही 1-2 घटना मेरे समक्ष हुई जब मैं ज्वाइन किया था। तो चित्रकूट में 2 जुर्मा बालकों का अपहरण हुआ था, बाद में हत्या भी हुई थी। तो ये एक निरंतर एक समस्या बनी रहती थी और दोनों ज़िले के एसपी तो कम, परंतु जो जोन के आईजी थे यह उनका काम था कि डकैती से क्षेत्र को मुक्त कराना। मुझे आपको यह बात बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि पिछले साल सितंबर में जब एक दुर्दांत गिरोह लवलेस कोल और बबली कोल जो लिस्टेड गैंग था, इसने एक ब्राह्मण व्यक्ति की कारीगोही गांव से हरसेर से पकड़ कर ली थी। और उस पकड़ को छूटने के 2 दिनों बाद उसका इनकाउंटर हुआ था पुलिस द्वारा। और उसके बाद आज तक उसके सारे गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं। और पिछले सितंबर 15 की बात है, आज हम सितंबर 21 को बैठे हुए हैं। उस दौरान एक भी कोई डकैती से समस्या, जंगल के में कोई किसी प्रकार की मूवमेंट की समस्या नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में ये ताबूत जो डकैती समस्या का जो ताबूत है उसमें आखिरी कील का काम करेगा। और इसके बाद बिल्कुल ही क्षेत्र शांत हो गया है और अब वहाँ पे लोग भयमुक्त तरीके से भ्रमण करने लगे हैं। विकास कार्य हो रहे हैं, तेंदुपत्ता की तुराई समय पे हो रही है, कोई वसूली उनसे नहीं हो रही है और लोग जो है अमन चैन से रात में सो रहे हैं। दूसरी उपलब्धि, रीवा में 1-2 संगठित गिरोह थे जो गांजा तस्करी को लेकर के सक्रिय थे। तो बड़े बड़े यहाँ पे सीजर्स हुए हैं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की जानकारी के ऊपर काम करते हुए
बड़े बड़े कंसाइनमेंट 18 क्विंटल 20 क्विंटल ऐसे के पकड़ाए हैं। कम से कम 12-14 इस तरह के कंसाइनमेंट पकड़ाए हैं जो उड़ीसा से लाते थे। और अभी अगस्त के महीने में सतना ज़िले में जो इस पूरे क्षेत्र का एक बड़ा सरगना था शराब और गांजा दोनों में, उस अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा, उस पे बड़ी कार्रवाई हुई। 2 करोड़ 22 लाख रुपया कैश मिला। उसके 22 अन्य सदस्य गिरफ्तार हुए, कई संपत्ति अटैच हुई, उसका मकान तोड़ा गया और उससे एक बड़े नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र में जो मादक पदार्थ की बिक्री और उसका संचालन में रोक लगेगा। तीसरी उपलब्धि मैं ये कहूँगा कि आप भी इसी क्षेत्र के हैं कि सिंध जो सोन नदी से सीधी ज़िले के सोन नदी 150 किलोमीटर बहती है, जिसके किनारे 112 गांव हैं और 55 घाट हैं जहां से अवैध रेत का उत्खनन हुआ करता था। ऑल्दो वो 1985 में सोन घड़ियाल सेंचुरी के नाम पे वो अभ्यारण्य के रूप में दर्ज हो गया था और उससे सोन का रेत हर समय कई प्रयास किए गए पूर्व में, लेकिन वो रुक नहीं पाया था। हमने प्रशासन को साथ लेकर के आरटीओ, माइनिंग, सभी विभाग को, पुलिस, रेवेन्यू सबको साथ लेकर के इसमें एक मुहिम चलाई और जो आज तक 30 मई को एक मीटिंग मैंने किया था और पूर्व कमिश्नर अशोक भार्गव साहब ने किया था सीधी के चुरहट में, और आज तक वो रेत पे उत्खनन जो अवैध हो रहा था उस पर रोक लगी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम जो है आगे भी जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त मैं कहूँ तो रीवा ज़िला इटसेल्फ एक बहुत ही वोलेटाइल जगह है। छोटी छोटी बातों पे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हुआ करते थे। पूर्व में रॉकी हत्याकांड, फिर दर्जनों गाड़ी जलाना, पुलिस पे ये होना, अभी भी 4-5 उसके FIR पेंडिंग है। तो मेरे विगत 21 महीने पौने 2 साल के कार्यकाल में मैंने इस तरह का कोई ऐसा वर्किंग रखा, अपने स्पीच को इस तरह से ट्यून रखा कि कोई बड़े लॉ एंड ऑर्डर समस्या में ये तब्दील ना हो पाए छोटी छोटी घटना। अगर जनता FIR करा करके संतुष्ट हो जाती है तो तत्काल उसको FIR दीजिए। लोग धक्के खाते थे यहाँ से वहाँ, इस कार्यालय से उस कार्यालय। पूरे 1 साल में 7,000 से ऊपर मिसलिनियस कायमी बढ़ा दी। उससे रीवा जिला और पूरा संभाग जो शिकायतों के मामले में अव्वल रहता था, CM हेल्पलाइन की शिकायत में अव्वल रहता था। जब मैं आया था तो 3300 शिकायतें CM हेल्पलाइन में पेंडिंग थी, आज वो महज 300-400 रह गई हैं। इससे न सिर्फ रीवा जिला शिकायतों के निराकरण में ऊपर गया है, बल्कि पूरा का पूरा गृह विभाग का ग्राफ इसमें बढ़ा है। तो ये मैंने किया। और जो कोई भी व्यक्ति थाने में घायल होकर आता है, जिसके शरीर के किसी अंग से रक्तस्राव हुआ है, तो उसको FIR देना अनिवार्य है। इसको मैंने ये लागू किया था। ये देखिए, आप लोग बड़ी बड़ी घटनाओं को फॉलो करते हैं, पर जो सिरदर्द देने वाली जो बातें होती है ये छोटी होती है, जिससे रोज़ जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास का कमी होता है कि अरे मुझे चोट लग गई, मुझे खून बह गया, मेरे सिर में 2 टाँके आ गए, मेरे ऊपर तरफ से कोई FIR नहीं हुई। ये हम छोटे छोटे कदम हम लोगों को सुने, और जब सुने तो देखें कि उनके हाथ में FIR है, तो एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, उस पर जो कार्रवाई बननी थी हो गई। अब पकड़ धकड़ भी होगी, अब न्यायालय में चालान भी जाएगा, सब होगा। तो मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में जो एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कि जो थोड़ी जो है सुनवाई का स्तर कम था, जो लोगों की जो भावना थी वो बहुत ही संवेदनशील थी और पुलिस उस लेवल पे नहीं थी, उसको मैंने बराबर लाने की कोशिश की है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, पुलिस थाने में जा रहे हैं तो सुनवाई हो। यही कुछ छोटे छोटे। एक ऐसा घटनाक्रम जो आपको याद रहे यहाँ का हरदम? यहाँ के ऐसे कई इस तरह के घटनाक्रम हैं जो मेरे जहन में हर समय रहेगा। एक तो मैं कहूँ कि रीवा ज़िले से संबंधित घटनाक्रम की जो कोरोना काल का जो समय था वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, और जहाँ मैं देखता हूँ कि रीवा में ट्रैफिक का पालन करवाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अगर एक सिपाही एक चौराहे पे है तो कोई व्यक्ति वहाँ से 10 बार गुजरता है तो 10 बार उसको टोकना पड़ेगा कि भाई साहब आप इधर से नहीं उधर से जाइए।
ये नो एंट्री है, इधर से नहीं उधर से जाएगी। अगर 10 बार क्या 100 बार है, उसी दिन में अगर वो 10 बार आता है तो 10 बार उसको ना टोकेंगे तो वो घुस जाएगा अंदर। कहने का मतलब ये है कि लोग जो कंप्लायंस का लेवल है, जो पालन की जो एक स्तर है, शासकीय नियमों का पालन का स्तर थोड़ा कम है। तो इन चीज़ों को पालन करवाने के लिए, लॉकडाउन जैसे चीज़ों को पालन करवाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी होती पुलिस को, लेकिन जनता के सहयोग से मैंने देखा कि बिल्कुल लोग यहाँ जैसे जागरूक अपने राइट्स के बारे में है, तो अपने जान के प्रति भी बहुत जागरूक हैं, दूसरों के जान के प्रति भी बहुत जागरूक हैं। लोगों ने बहुत सहयोग किया और एक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप का स्ट्रीट पे रहा, कहीं कोई वायलेशन नहीं हुआ। इस कारण से यहाँ कोरोना फैलने में वक्त लगा। आप देखिए अगस्त के महीने तक आने तक 10 से ज़्यादा केस किसी दिन नहीं आए। तो ये मैं मानता हूँ कि अगर इस जगह लोगों को विश्वास में लेकर के काम करने की पद्धति डाली जाए तो बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। रीवा के लोगों को संदेश? रीवा के लोग, मैं पहले आप लोगों के बारे में जो धारणा है, रीवा क्षेत्र के बारे में जो धारणा है प्रदेश के अन्य ज़िलों में, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का है कि यहाँ के लोग बहुत शिकायती हैं, यहाँ के लोग बहुत पीछे पड़ते हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग वैसे हैं, इस टाइप की ऐसे रहती है। लेकिन मैं अपनी फ़र्स्ट हैंड आपको बात बताऊं कि मुझे यहाँ के लोग बहुत ही मधुरभाषी, बहुत ही अच्छे, और उनको ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले ने उनकी बात को सुन लिया है। अगर आप उस पर कार्रवाई उतने स्तर पे करें या ना करें, लेकिन फिर भी वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं अगर उनकी सुनवाई हो जाए। यहाँ के लोग बोलते बहुत हैं और उनको सुनने वाला कोई चाहिए। अगर इनकी कोई नब्ज ये पकड़ के उनको सुनने लग जाए, आत्मीयतापूर्वक थोड़ा बात कर ले, अच्छा ऐसा हो गया आपके पास, तो मेरे लिए, मैं यहाँ के लोगों को जो उन्होंने सपोर्ट दिया पुलिस को, और जो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है और जो सहयोग किया है, उसको मैं कभी नहीं भूलूँगा और मैं जीवन भर यहाँ के कार्यकाल को याद रखूँगा। धन्यवाद।